हरियाणा व पंजाब की सीमा पर स्थित घग्गर और टांगरी नदियों के बीच बसा अम्बाला का शहर, जिसे विज्ञान की नगरी कहकर भी पुकारा जाता है। भारत के वैज्ञानिक उपकरणों का लगभग 40% उत्पादन अम्बाला में ही होता है। अम्बाला का औद्योगिक महत्व विभिन्न क्षेत्रों में रहा है और ऐतिहासिक एवं भौगोलिक दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अम्बाला को 2 उपक्षेत्र में बांटा गया है, जिसे अम्बाला शहर व अम्बाला कैंट के नाम से जाना जाता है। 12 लाख की आबादी वाले अम्बाला क्षेत्र में कुल 500 परिवारों का जैन समाज होने के बावजूद भी जैन समाज का जनहित में सक्रिय योगदान व प्रभाव स्पष्ट है। जैन स्थल की यात्रा में आज हम चले हैं दर्शन करने अम्बाला में स्थित 8 दिगंबर जैन मंदिरों के, जिसमें से 6 मंदिर अम्बाला कैंट में व 1 मंदिर अम्बाला शहर में और 1 मंदिर अम्बाला जगाधरी हाईवे पर निर्मित है। आप सबको जय जिनेंद्र। मैं हूं आदित्य और आइए क्रमांक अनुसार सबसे पहले चलते हैं अम्बाला कैंट के गुड़ बाजार में स्थित श्री 1008 दिगंबर जैन मंदिर, जिसको बड़ा मंदिर जी कहकर संबोधित किया जाता है। बड़ा मंदिर जी इस श्रृंखला का सबसे प्राचीन मंदिर है और समाज के लिए अत्यंत विशेष स्थान भी रखता है। बताया जाता है कि आज से लगभग 186 वर्ष पूर्व हरियाणा के ही प्रांत कालका जी के पिंजौर क्षेत्र से खुदाई के दौरान कुछ प्राचीन जैन प्रतिमाएं प्राप्त हुई थी। उस समय के अम्बाला के जैन समाज द्वारा इन प्रतिमाओं को वर्तमान बड़ा मंदिर जी में विराजमान करवाया गया था। एक प्रतिमा जी पर कोई प्रशस्ति व कोई चिन्ह नहीं है, अतः यह अनुमान है कि ये प्रतिमाएं 1100 वर्ष से अधिक प्राचीन हैं। देखने से तो ये प्रतिमाएं चतुर्थकालीन प्रतीत होती हैं। क्योंकि प्रतिमा पर कोई चिन्ह नहीं है, इसलिए समाज के कुछ लोग इस प्रतिमा जी को श्री 1008 चंद्र प्रभु जी का व कुछ लोग श्री 1008 आदिनाथ जी का मानते हैं। प्रतिमाओं को यहाँ मंदिर जी में विराजमान करने के पश्चात उन दिनों यहाँ मंदिर जी में नित्य शास्त्र सभा भी होती थी, जिसका संचालन पंडित श्री मंगल सेन जी विशारद करते थे। यह उन दिनों की बात है जब उजाले के लिए तेल के दीपक ही साधन हुआ करते थे। स्थानीय निवासी बताते हैं, सभा में नित्य एक अज्ञात व्यक्ति का भी आना होता था। सभा में उपस्थित किसी ने भी उनसे कभी कुछ नहीं पूछा। एक बार शास्त्र सभा चल रही थी और पंडित मंगल सेन जी दीपक में तेल भरना भूल गए थे। तेल समाप्त होने के कारण दीपक धीरे धीरे बुझने लगा। पंडित मंगल सेन जी ने सभा में किसी से उठकर तेल भरने को कहा। तभी सभा में सबसे पीछे बैठे उस अज्ञात व्यक्ति ने पीछे बैठे ही हाथ लंबा करके दीपक में तेल भर दिया। वहां उपस्थित सभी लोग यह वाक्य देखकर आश्चर्यचकित एवं भयभीत हो गए। बताते हैं, उस दिन के बाद से उस व्यक्ति का सभा में दोबारा कभी आगमन नहीं हुआ। लोगों की आस्था है कि मंदिर जी में स्थापित प्रतिमाओं के अतिशय के कारण सभा में देवों का भी आगमन होता है और वह व्यक्ति भी देव ही थे। इसी तरह श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर गुड़ बाजार में जैन मुनि महाराज जी के चतुर्मास के दौरान कई बार केसर की वर्षा का अतिशय भी मंदिर जी में हुआ है। आज यह मंदिर एक विशाल रूप ले चुका है, जहां अन्य वेदियों का निर्माण भी हो चुका है। मकराना के खास मार्बल और धौलपुर के लाल पत्थर से तैयार गुड़ बाजार के बड़ा जैन मंदिर जी में 3 वेदियां निर्मित हैं। मंदिर जी को बड़े ही प्रेम भाव एवं भक्ति के साथ बनवाया गया है, ऐसा देखकर ही प्रतीत होता है। इसी परिसर में 2 मंदिर जी हैं, जिसमें से पुराने मंदिर जी को बड़ा मंदिर जी कहते हैं और दूसरे मंदिर जी को छोटा मंदिर जी कहते हैं। दोनों मंदिर जी एक दूसरे के सामने विद्यमान हैं, अतः यह 2 मंदिरों का एक परिसर है। छोटे मंदिर जी का निर्माण बड़े मंदिर जी के निर्माण के कुछ समय पश्चात हुआ, इसलिए मंदिर जी का नाम छोटा मंदिर जी पड़ गया। परंतु छोटे मंदिर जी का परिसर बड़े मंदिर जी से बड़ा प्रतीत होता है। यहाँ पर 7 वेदियां विद्यमान हैं। 2 बड़े हॉल बने हुए हैं, जिसमें से एक पूजा स्थल व दूसरा अन्य किसी मुख्य अवसर के लिए उपयोग होता है। मंदिर जी की तीसरी एवं मूल वेदी में मूल नायक श्री 1008 चंद्र प्रभु भगवान जी की प्रतिमा विराजमान है।
जो देखने से ही प्राचीन प्रतीत होती है और जिसमें मूल प्रतिमा के अलावा 11 अन्य प्रतिमाएं भी विराजमान हैं। अंबाला दिगंबर जैन मंदिरों की श्रृंखला में तीसरे स्थान पर आता है लाल कुर्ती दिगंबर जैन मंदिर, जो अंबाला बस स्टैंड के साथ लाल कुर्ती पुलिस चौकी के सामने स्थापित है और अंबाला रेलवे स्टेशन से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है। मंदिर जी का निर्माण श्री संत लाल जैन व उनके परिवार द्वारा 1966 में करवाया गया था, लेकिन सन 2018 में मंदिर जी का जीर्णोद्धार श्री दिगंबर जैन मंदिर सभा गुड़ बाजार द्वारा हुआ है। अंबाला में बहुत ही सुंदर व्यवस्था देखने को सामने आती है। अंबाला कैंट में 6 अलग अलग स्थानों पर जैन मंदिर हैं, लेकिन सभी मंदिरों की देख रेख मुख्य रूप से श्री दिगंबर जैन सभा गुड़ बाजार द्वारा ही की जाती है। लाल कुर्ती दिगंबर जैन मंदिर जी में एक वेदी निर्मित है, जिसमें मूल प्रतिमा भगवान श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान जी की विराजमान है। आइए अब चलते हैं अंबाला कैंट में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सुभाष नगर में स्थित एक बड़ा ही अनोखा, मनोहारी, स्वर्णमयी प्रतीत होता श्री 1008 दिगंबर जैन मानसस्तंभ मंदिर जी। यह मंदिर अन्य 6 दिगंबर जैन मंदिरों की श्रृंखला में चौथे स्थान पर आता है, जिसका निर्माण आज से 27 से 28 वर्ष पूर्व हुआ और उपरांत अब तक 2 बार जीर्णोद्धार भी हुआ है। अधिकतम मंदिरों में मानसस्तंभ मंदिर जी के बाहर की ओर बनवाया जाता है, लेकिन यहाँ व्यवस्था ऐसी है कि एक बड़ा हॉल में मानसस्तंभ है और मूल वेदी मानसस्तंभ के ठीक सामने की ओर स्थापित है। मंदिर जी के हॉल की दीवारों को देखकर प्रतीत होता है जैसे सोने की दीवारों पर चित्रकारी की गई हो। दीवारों पर भगवान जिनेंद्र जी की गाथाओं का चित्रण बड़े ही सुंदर तरीके से किया हुआ है। मंदिर जी में मूल प्रतिमा सफेद पाषाण की श्री 1008 महावीर भगवान जी की है और साथ में ही भगवान आदिनाथ जी, चंद्र प्रभु जी, प्रदम प्रभु जी, सुपार्श्वनाथ जी, मुनि सुव्रतनाथ जी, नेमिनाथ जी और पार्श्वनाथ जी की अन्य प्रतिमाएं भी विराजमान हैं। भगवान महावीर स्वामी जी को समर्पित 2 और मंदिर अंबाला कैंट में निर्मित हैं, जो आर्य नगर क्षेत्र में स्थित हैं। एक मंदिर अंबाला जगाधरी हाईवे मेन रोड पर टांगरी नदी पुल से पहले ऑन रोड पड़ता है। इसका निर्माण श्रीमती किरणमाला जैन जी की प्रेरणा से सन 1979 में हुआ था। यहाँ पर भी एक वेदी विद्यमान है, जिसमें मूल नायक भगवान श्री 1008 महावीर स्वामी जी की सफ़ेद पाषाण की प्रतिमा अन्य और प्रतिमाओं के साथ विराजमान है। मंदिर जी के समीप सन 2006 में आचार्य श्री 108 पुष्पचंद जी एवं श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज की प्रेरणा से व श्री दिगंबर जैन सभा गुड़ बाजार के द्वारा निर्मित नवीन जिनालय, जिसे लाल मंदिर अंबाला के नाम से भी जाना जाता है, निर्मित है। यहाँ मूल वेदी में 5 प्रतिमाएं विराजमान हैं, जिसमें मूल नायक श्री 1008 महावीर भगवान जी की अष्ट धातु की प्रतिमा के साथ भगवान श्री 1008 चंद्र प्रभु जी, आदिनाथ जी, पार्श्वनाथ जी, शांतिनाथ जी की प्रतिमाएं स्थापित हैं। यहाँ से आगे जब हम अंबाला जगाधरी हाईवे पर बढ़ते हैं तो टांगरी नदी पुल पार करके लगभग 5 किलोमीटर जगाधरी की तरफ स्थित है श्री 1008 दिगंबर जैन अहिंसा धर्मार्थ तीर्थ, जिसका पंच कल्याणक सन 2015 में आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज के सानिध्य में हुआ। मंदिर जी की मूल नायक प्रतिमा भगवान आदिनाथ जी की 56 फुट ऊंची है, जिनके साथ भरत एवं बाहुबली भगवान जी की 32-32 फुट ऊंची प्रतिमाएं विराजमान है। परिसर में स्थित 52 फुट ऊंचा मानसस्तंभ मंदिर जी की भव्यता को और भी बढ़ाता है। मंदिर जी का पूरा क्षेत्रफल लगभग 1 एकड़ भूमि में विस्तृत है। अंबाला जैन समाज हर प्रकार के क्षेत्रीय कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है एवं स्थानीय समाज के उत्थान के लिए भी अनेक कार्य किए हैं, जैसे कि क्षेत्र में लॉर्ड महावीर जैन पब्लिक स्कूल का निर्माण सन 1995 में करवाया, जिसमें 4000 से अधिक छात्र पढ़ते हैं। क्षेत्र में जैन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल का निर्माण सन 1930 से 1935 के बीच में करवाया गया। क्षेत्र में फिजियोथेरेपी सेंटर भी है,
जो 20 से 30 वर्ष पुराना है, जिसका निर्माण भी जैन समाज द्वारा करवाया गया। आइए अब जैन स्थल की इस दर्शन यात्रा के अंतिम छोर पर चलते हैं। अंबाला कैंट से 8 किलोमीटर दूर अंबाला शहर के बांस बाजार में विद्यमान दिगंबर जैन मंदिर, जहां पर भूगर्भ से प्राप्त प्रतिमाएं विराजमान हैं। वर्तमान में मंदिर जी में 6 वेदियां हैं और मंदिर जी की मूल वेदी श्री 1008 आदिनाथ भगवान जी की है। द्वितीय वेदी में वास्तु पूज्य भगवान जी की भूगर्भ से प्राप्त प्रतिमा विराजमान है, जो 2000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन है। मंदिर जी की छठी वेदी में भी भूगर्भ से प्राप्त माता पद्मावती जी की प्रतिमा है, जिनके नागफण के ऊपर पार्श्वनाथ भगवान जी विराजमान हैं। भूगर्भ से प्रकटी इन प्रतिमाओं का क्षेत्र में बहुत अतिशय है। मंदिर जी में नवग्रह वेदी भी निर्मित है। तो ये थे संक्षिप्त में अंबाला क्षेत्र के 8 दिगंबर जैन मंदिरों के दर्शन। और बहुत सी बातें हैं अभी आपको बताने की और भी जानने की। विस्तार से जानने के लिए आप विजिट करें www.jainस्थल.com पर। जल्दी ही अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।